अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर आया हूँ अपने भांजे के पास। मेरा भांजा ईशान। आज इसने जो है मुझे कहा है कि मैं आपको ऐसी लोकेशन पे ले जाऊँगा, ऐसे व्यू पॉइंट पे जो आज तक किसी को नहीं पता। आप गेस करें हम कौन सी जगह पर जा रहे हैं। चलिए आए आपको दिखाते हैं। जी वो वाली जी। यहाँ पर हम रास्ते में जा रहे थे तो हमने एक चीज़ नोट करी कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है। अब आप ये देखो, ये तरफ तो हमने के अंदर किसने डाला है? क्या ये खुद अंदर चला जाएगा? ये खुदा की कुदरत है। आपका तो आवाज़ ही नहीं आ रहा होगा। ये ट्रेन यहाँ से गुजर जाए तो मैं आपको यार कितनी लंबी ट्रेन है यार। कुदरत है, खुदा की शान है कि ये दरख्त यहीं पर ही पैदा हुआ, बीच में खंभा लगाते हुए कोई छोटा सा पौधा होगा, उसके बाद ये बड़ा होता पूरा अंदर से ये इतना बड़ा दौर का लगता है मुझे तो, अंग्रेजों के दौर का लगता है मुझे। हाँ ये बात, ये अंग्रेज है हमारे परदादाओं के दौर का होगा। चले चलते हैं आगे। ये जगह जो है ये कितनी दूर है? बस नाम बताते बताते पहुंच जाएंगे। पता उसका नाम क्या है? बता पर अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। अच्छा मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अच्छा चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अच्छा एक मिनट ये उसके पूरा नाम है या और आगे? ये हमारा नाम है। ये तुम्हारा नाम है? अच्छा, हमारा। इस जगह का क्या नाम है? वो गुमनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। की हिस्ट्री बताते हैं इस जगह की। 1874 में थॉमस जे हैंक्स ने वो ये जगह जो है ना खोज की थी, इस जगह की खोज की थी। उसके बाद जो है ना इसने गुप्त रखा। उसने इस खोज के बारे में किसी को नहीं बताया और धीरे धीरे चलते चलते उसने अपने पूर्वजों को बताया जो उसके फैमिली में थे, और धीरे धीरे हमको भी पता चल गया। आप भी उसकी फैमिली से हैं? कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। ओके। तो हमें बड़ी जो है ना बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं। जी कौन से लोग यहाँ पर आए थे? यहाँ पे आप जैसे समझे एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे आ चुके हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हमने तो सुना था वो लंदन में पैदा हुए हैं। पैदा वहीं हुए थे, फिर वो एक्सपेरिमेंट करने यहाँ आए थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वो आए? अपना होता है ना E=mc², पता नहीं कौन कौन से हाँ वो आइंस्टाइन का है। E=m, वो तो गाली है ना, MC तो गाली है। उसने तो इधर ही बनाई ना वो। हाँ इसलिए। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे जो है ना ये के मुंह में यही बात थी, तो उसने कहा कि इसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या है। आखिर में उसको उस खोज के बारे में मालूम हो गया और वो उसी दिन यहाँ से अपना सामान पैक किया और सीधा लंदन चला गया। मतलब आइंस्टाइन में बच्चों में बहुत मशहूर थे, इसलिए हर बच्चा उनका नाम लेता था हाँ और उनसे ही गाली सीखता था। ओ ये गालियों के सरताज बादशाह आइंस्टाइन खान। ये खान थे, पठान थे? खान? ये खान थे ना, आइंस्टाइन खान। हाँ लोग तो कहते हैं खान, लेकिन मैं उनको खान नहीं मानता। सराइकी मानते हैं, रंगीन नाड़े पहनते होंगे वो फिर। हाँ वही, मैं उनको असल में खान नहीं मानता। खान ऐसे थोड़ी होते हैं। खान कैसे होते हैं? खान जो होते हैं वो खान होते हैं ना, खान होते हैं, वो नजर भी खान आते हैं। ये आपने बहुत ही इल्म वाली बात की है। अब तक हमें पता ही नहीं था कि खान होते हैं। हम तो समझते हैं खान सराइकी होते हैं। आइंस्टाइन कहाँ से खान दिखता है? आपको दिखता है खान? आप उसको खान मानते हो? किसको? आइंस्टाइन को? इधर तो मुझे लग रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स वाले एनिमल्स होंगे, वो जो वो रेजिडेंट डंबर गोर्गन वाले होते हैं। नहीं, यहाँ पे रशिया ने यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट किया था जब एलियंस आए थे। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो है ना ज़्यादातर जो लेबोरेटरीज हुआ करती थी, यहाँ पे कैद हुआ करते थे, उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, अलग अलग एलियन होते थे। लेकिन जब ये खोज की थोड़ी बहुत भनक लगी, ये पंचों के निशान आप देख सकते हैं। यहाँ से पंचों से खरोच के यहाँ सुराख किए गए हैं, यहाँ से। ओ माय गॉड, यहाँ पर कोई है! भागो 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 भागो, पता नहीं कौन है यहाँ पर।
ओ माय गॉड, पता यहाँ नहीं पे क्या। बहुत ही खतरनाक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जी। क्योंकि ये बहुत ही यूनिक जगह है, आज तक किसी को नहीं पता। इस जगह के लिए ना अमेरिका ने एक सीक्रेट एजेंट भी भेजे थे, आपको ओह। पता है? जब नहीं, यहाँ मुझे पे नहीं। एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जब सीक्रेट एजेंट्स भी आए थे यहाँ पे। इस टैंक के अंदर वो छुपे हुए थे। जब रशिया को उसके बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने इसके अंदर जो है ना चेक किया कि ऑयल अंदर से क्यों नहीं बाहर आ रहा। फिर उनको एक बात समझ में आ गई कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अजीब व गरीब चीज़ है। फिर रशिया के पास आपको तो पता है कि ऐसी ऐसी गैसें होती थी, तो उसने इसके अंदर गैस डाली और वो स्मोक वगैरह डाले और वो सारे बेहोश हो गए। फिर उनको पकड़ के उनसे तफ्तीश की गई तो पता चला कि अमेरिका ने अपने एजेंट यहाँ पर भेजे थे तफ्तीश के लिए कि रशिया आखिर में करना क्या चाहता है। आपको इतनी सारी नॉलेज है, आपको इतना सब कुछ पता है, मुझे लगता है आप ISI के एजेंट हैं। एंड में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं या समझते हैं कि शोबान जमाली जो हैं ISI के एजेंट हैं। इनको इतना सब कैसे पता है, इतनी नॉलेज ये कैसे हमारा है? बस इल्म है, इनके पास बस इल्म है, ये कोई एजेंट वेजेंट ये इल्म तो गूगल पे तो नहीं मिलता, ना ही किताबों में मिलता है। आप देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरती है, यहाँ पर कितने खूबसूरत फूल हैं और ये खूबसूरत तरीके से पड़े हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? आज़ादी के दिन जब इंडिया से ट्रेन आई थी, जब लोग आए थे तो इसी ट्रेन में आए थे, ऊपर बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे, लटके हुए थे, हर जगह पे लोग थे। और ये ट्रेन यहीं पे आके रुकी थी, उस दिन के बाद यहाँ से हिलाई नहीं गई। जिसका कोई नहीं होता वो कौन होता है? वो कोई नहीं होता, इसीलिए वो यहीं पे होता है। ये तो मेरे जैसे गमगीन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। ट्रेनें यहाँ पर खंडर बन गई, यहाँ पर पड़े पड़े, इसकी भी एक हिस्ट्री है। आपको मालूम है पार्टीशन के दौरान बहुत सारे कत्लेआम हुआ था। फिर लोग यहाँ पर जब पहुँचे तो फिर उसके बाद उनमें अंदर एक दुख गम गुस्सा था और उसी वजह से दोबारा न कभी इंडिया गई। यार आप इतनी सीरियस होके बात कर रहे हैं, लोग समझ गए सच्ची में ये गालियां ना देने लगे जाए। ये क्या बकवास कर रहे हैं? असल हकीकत ये है कि मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर ना सराइकियों को दफन किया जाता था। असल में यहाँ पर सराइकियों को स्मगल किया जाता था। बाहर सराइकियों की बहुत कीमत है, यहाँ पर सराइकियों की कदर नहीं होती क्योंकि रंगीन नाड़े पहनते हैं। पर अंग्रेज़ों के लिए सराइकी जो हैं वो एक अजूबा हैं, वो हमें एलियन समझते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्राइस देते हैं। तो वो सराइकी जब अंदर होते थे, जिसको जिसको चाहिए होते थे, यहाँ से नीचे से तो वो भेज देते थे। आपको सराइकी आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आती है। तो क्या आप सराइकी हैं? माँ आया सराइकी बाबा, माँ सराइकी गले आया मैं, ठीक है तुसा को ॿुधे आया तो जके भी माण्हू होते हैं इतू होते हैं, ठीक है इतू सीधा हेठू होते हैं, सॼे माण्हू चाहते हैं जी सराइकी हैं आप, तो बाकी बातें बाद में। पर सबसे इसी में से यहीं से सबसे जो है ज़्यादा चाहे जाने वाली बात जो आवाम पूछ रही है कमेंट में, वो ये है कि क्या सारे सराइकी रंगीन नाड़ा पहनते हैं? जी आपका नारा भी रंगीन है? नहीं भाई, नहीं, हमें चेक करना है। सेंसर लगेगा, नहीं दिखा आप नहीं सकते। दूसरों के नाड़े क्यों चेक करते हैं? मुझे यकीन नहीं है ना, क्या पता हमारे साथ भी एक सराइकी घूम रहा हो। सराइकियों की एक और बात मैं आपको बताता हूँ, सराइकी और पंजाबी हो गए, वहाँ हम पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहाँ कहीं भी जाओगे तो आप कराची से जाओगे तो आप चेंज हो गए, जाहिर सी बात है, आपकी लैंग्वेज चेंज होगी, आपका लहजा चेंज होगा उर्दू बोलने का। तो वहाँ पर कोई केबिन वाले से आप सिगरेट लोगे, वो पूछेगा भाईजान किधर से आए हो। अब मैं उसकी तरफ देखूंगा, भाई मैं कराची से आया हूँ। अच्छा कराची में कौन सी जगह? जैसे उसको पता होता है कि पूरे कराची घुमा हुआ है वो। हम यहाँ कराची में रहते हैं लेकिन हम भी पूरे कराची घूमे। आपको समझ में आ रहा है ना? कमेंट में सराइकी लोग बुरा मान सकते हैं वो आपकी बातों नहीं, का। ये जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। वैसे आप ही बुरा नहीं मानेंगे इस बात का? वो बिला जरूरत मुझे वो आपसे हंसी आ सवाल रही करेंगे। है इनकी बातों पर। वो बिला जरूरत आपसे सवाल करेंगे। ज़्यादा सराइकी की बात नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है ये बात किसी को बुरी लगे। दौर में जो बादशाह होते थे ना, जब तो वो आगे फौज से की- चल के देखते हैं, यहाँ से तो बहुत कर सकते हैं लेकिन हमें अंदर जाना है इस लोकेशन पे। तो अंदर ये जो है एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है।
टनल है बिल्कुल, वहाँ पे बना हुआ है बहुत कुछ। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही एक चीज है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ सीक्रेट टनल है, यहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे सिंध का 11 जो है, जो स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 होता है, हमारे सिंध का, हमारे पाकिस्तान का 11 जो है, लड़की है या लड़का है जो भी है, क्या वो सराइकी है? आप हमें जवाब दें आज। हम पूछना चाहते हैं क्या वो सराइकी है? देखिए ये किसी को नहीं पता, 11 है भी नहीं है, ये भी नहीं पता। नहीं 11 तो है, ये लोगों को पता है, लोग कहते मैं हैं। इस बात पे एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करते एग्री? आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास सबूत हैं, लेकिन मैं ये कैमरे के ऊपर मैं ये बता नहीं सकता हूँ। ये कुछ बातें होती है जो सरेआम नहीं की जा सकती। आप चाहते हैं कि लोगों के बीच दहशत पैदा हो, ऐसे सुपर नेचुरल्स अगर निकलेंगे तो आपको क्या लगता है लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि हमारी रक्षा करने के लिए कोई है, वरना अभी तो धूप निकल आई है, अभी धूप थोड़ी निकल आई थोड़ी है, गर्मी हो रही है। गर्मी भी हो रही है, और ये लोकेशन है, अभी धूप निकल आई है, तो यहाँ पर धूप में शायद दूसरे जानवर भी निकलते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आज का व्लॉग शायद यहीं ख़त्म करना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपको हमने जो है ना बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको हमने बताई हैं जो आज तक किसी को पता नहीं है। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, लाजमी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक और खुफिया जगह में, उसका भी किसी को नहीं पता, और अगली वीडियो देखिएगा। इंतजार थैंक कीजिए। यू।